वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैंने इसकी लंबाई 8.5 इंच ली है और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है डबल फोल्ड करते हुए वो मैंने 9.5 इंच ली है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसके अंदर मैंने बुकरम को चिपका लिया है अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर प्लेट्स का एक डिज़ाइन तैयार करूँगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा सेम इसी तरह का स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैं बना चुकी हूँ। तो इन दोनों डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम एक अच्छा सा कुर्ते का या अपनी कमीज़ का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब मैंने 1 इंच के मार्जिन पे एक और प्लेट डाला है सेम इसी साइज़ का। ये देखें, इसी तरह का डिज़ाइन मैंने अपने पूरे कपड़े पर तैयार कर लेना है। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया और प्लेट्स मुकम्मल हो गए। अब मैं धागे को कट करके डिज़ाइन को नीट करूँगी अच्छे से। इसको हल्का सा प्रेस कर लूँगी मैं। इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब मैं गले की चौड़ाई का साइज़ लूँगी। ये मैंने 3.5 इंच लिया है। 3.5 इंच के मार्जिन पे मैंने एक निशान लगा लिया है और सेम इसी तरह मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई मैंने 6 इंच लिया है, नॉर्मल नेक है। अगर आप चाहें तो 7 इंच ले सकते हैं। अब मैंने इसकी डब्बा शेप तैयार कर लिया है इस तरह से। जो थोड़ी सी शेप रह गई थी उस पर भी मैंने निशान लगा लिया है, मुकम्मल कर लिया है। और अब मैं 1.5 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाने वाली हूँ इस तरह से। अब मैं इसको गुलाई शेप दे लूँगी इस निशान के मुताबिक इस तरह से। ये देखें, यहाँ तक हमारा राउंड नेक बिल्कुल इसकी शेप तैयार हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये हमारी राउंड नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं 2 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाऊंगी। 2 इंच के मार्जिन से पूरे गुलाई शेप में एक निशान लगा के इस तरह से अच्छे से इसको ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, अगर आप सेम इसी तरह से अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे तो आप बहुत आसानी से एक बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन और एक खूबसूरत सा स्लीव्स डिज़ाइन तैयार कर सकेंगे। अब मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक हमारी शेप तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर एक और डिज़ाइन बनाऊंगी और उस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ ली हैं और इनके दरमियान में मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। इनको आपस में जोड़ लूँगी। ये देखें, यहाँ तक हमारी पट्टियाँ तकरीबन तैयार हो गई हैं। इनको मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है और इस तरह से मैंने इसको शेप देकर इसकी कटिंग कर दी है। और सेम इसी साइज़ में मैंने सारी पट्टियाँ, ढेर सारी पट्टियाँ जितनी मुझे अपने डिज़ाइन में चाहिए उतनी कटिंग कर लूँगी मैं। ये देखें, सेम इसी तरह से सारी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। अब मैं डबल शेड वाला ट्रायंगल समोसा बनाऊँगी इसी तरह से। इसको उल्टा करके ये दूसरी साइड से सिंगल शेड दे रहा है और मैंने डबल शेड समोसा लगाना था, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके नीचे की तरफ रख दिया है अपने डिज़ाइन के ऊपर। इसी तरह से मैं आराम से लगाती जाऊंगी। बिल्कुल सिलाई को आराम से चलाना है ताकि गुलाई शेप अच्छे से आ जाए और एक दूसरे के ऊपर समोसे को रखते जाना और लगाते जाना है। यहाँ तक हमारा ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है और सिलाई को मुकम्मल करके धागे को कट कर दूंगी मैं। अब इसको मैं इस तरह से मोड़ते हुए समोसा लैस को बाहर की तरफ निकाल लूँगी। इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी इस तरह से। सेम इसी तरह से सारे डिज़ाइन के ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा कर डिज़ाइन को नीट कर लिया है। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर एक और डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। यहाँ तक हमारा बहुत नीट सा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक और पट्टी लिया, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पे बिल्कुल सीधी सिलाई चला लेनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने सेम इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैं ये इतना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। ये 2.5 इंच की मैंने इसकी कटिंग कर दी है और सेम एक ही पट्टी के साइज़ की मैंने सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है। जितनी मुझे अपने डिज़ाइन के हिसाब से चाहिए उतनी पट्टियाँ मैं कट कर लूँगी। ये देखें, इसी तरह से सारी पट्टियों को कट करते जाना है और यहाँ तक मैंने पट्टियों को कट कर लिया। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और मैं अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से इसको रख दूँगी। बिल्कुल इस तरह से सीधा करके अपने डिज़ाइन के ऊपर रखना है इसको।
अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टियों को भी मैंने फोल्ड करना है अच्छे से और अपने डिज़ाइन के ऊपर रखते जाना है। ये मैं आराम आराम से इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके कि इस डिज़ाइन को बनाना कैसे है। ठीक है, एक चीज़ को 2-3 बार दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकें। दर्जी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, इंशाल्लाह घर में ही आप ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर सकेंगे। सेम इसी तरह से मैंने सारी पट्टियाँ लगा लेनी है और डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से पक्का करूँगी इधर से अपने टांके को और मैं इन पट्टियों को नीट कर लूँगी अच्छे से। यहाँ ये देखें, ये मैंने अपना ये वाला डिज़ाइन भी तैयार कर लिया। अब मैंने पट्टियों को नीट कर लिया है। अब मैं इस तरह से अपने डिज़ाइन को कुर्ती के कपड़े के ऊपर रखूँगी डबल फोल्ड करके और एक खरिये के साथ मैंने निशान लगा लिया और हल्का सा मैंने कैंची के साथ कट लगाया है। पिन के साथ मैं इसको अच्छे से जोड़ लूँगी ताकि गला इधर उधर ना हो और अच्छे से हमारा नेक डिज़ाइन बन सके। एक सुई के साथ मैं नीचे से भी अच्छे से इसको लगा लूँगी। 3 साइड पे मैं इसके पिन्ने लगाऊंगी ताकि हमें नेक डिज़ाइन लगाने में बहुत आसानी हो जाए और टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई चलाऊंगी। जो सिलाई मैंने अपने डिज़ाइन को जोड़ते हुए चलाई थी, इस सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई लगाऊंगी, बुकरम के ऊपर बिल्कुल। ये देखें, बुकरम के ऊपर मैं सिलाई चला रही हूँ, जो पहली सिलाई थी उसके ऊपर ऊपर, ताकि पहली सिलाई का धागा बाहर नज़र ना आए। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसमें फालतू कपड़े को कट कर दिया है और इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि डिज़ाइन को सीधा करने में मुझे आसानी आ जाए। इस तरह से मैंने इसमें कट लगा के इसको मैंने सीधा कर लिया। ये देखें, अब मैं इसको हल्का सा प्रेस कर लूँगी ताकि डिज़ाइन अपनी शेप में अच्छे से बैठ जाए और इसके किनारे पे बिल्कुल मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से गुलाई में। ये डिज़ाइन ज़रा भी इधर उधर नहीं होगा, बहुत अच्छे से इसकी शेप बैठ जाएगी ये सिलाई लगाने की वजह से। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये देखें, बहुत ही नीट और प्यारा सा डिज़ाइन मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर वाली साइड पे मैंने सिलाई अंदर की तरफ लगाई है और इधर मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ। इस तरह से यहाँ तक हमारा डिज़ाइन तकरीबन तैयार हो गया है। ये देखें, अच्छे से अपने डिज़ाइन को परफेक्ट शेप में बिठा लिया है मैंने। अब मैं धागे को कट करके, ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब मैं एक चौड़ी पट्टी लूँगी, इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इसके बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह की मैं तकरीबन 2 पट्टियाँ तैयार करूँगी, सेम इसी साइज़ की। एक साइज़ की पट्टियों को रखते हुए मैं 2 तरह की पट्टियाँ, मतलब कि 2 पट्टियाँ तैयार करूँगी। ठीक है, ये 2 पट्टियाँ तैयार मैंने कर ली हैं। अब मैं इसको अपने डिज़ाइन के अंदर भर लूँगी। ये देखें, इस तरह से एक साइड से ऊपर नीचे करके इसको पूरे डिज़ाइन के अंदर मैंने भर लेना है और डिज़ाइन को अच्छे से सेट करते जाना है और पट्टी को आराम आराम से खींचते जाना है। इस तरह से बिल्कुल दरमियान में आ जाना है, यहाँ तक ये मेरे गले के बिल्कुल दरमियानी साइज़ है। यहाँ से मैं पट्टी को बाहर निकाल लूँगी। बाहर की तरफ निकाल लिया मैंने और पट्टी को अच्छे से सीधा कर लिया है। ये एक साइड की पट्टी मैंने डाल ली है, सेम इसी तरह की पट्टी मैं दूसरी साइड पे डाल लूँगी। ये देखें, आपको आराम आराम से दिखाने का मकसद ये है कि आप एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर सकें। ये दोनों पट्टियाँ मैंने डाल ली हैं। अब मैं इसको सिंपल से टसल लगाऊंगी कंट्रास्ट कपड़े के साथ। तो ये मैंने 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई के एक टसल लिया मैंने। इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, अपनी डोरी को अंदर रखते हुए डबल सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई छोटी होती है तो ये बाद में बहुत बुरी लगती है, टसल निकल जाता है सारा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी इस तरह से अपने साइज़ के हिसाब से, जितनी मुझे चाहिए सेम इसी साइज़ का दूसरा टसल भी कटिंग कर लूँगी मैं। ये दोनों टसल मैंने कटिंग कर ली हैं
और यहाँ तक हमारा एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।